नीलकंठाय उधर है नीचे। आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिएगा। हर हर महादेव, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे सुबह के बज रहे थे 7 और यहाँ पे पंडित जी पतिदेव के लगा दिए थे चंदन अंदर पतिदेव लगवाए। और यहाँ पे हम आ गए थे रुद्राभिषेक के लिए। यहाँ पे करना था रुद्राभिषेक, तो आ गए थे। ये मेरे छत पे मंदिर है, मेरी ही मंदिर है, मेरे घर की मंदिर है। तो यहाँ पे शिवरात्रि में ना हम लोग हर साल, मैं जब से आई हूँ, पहले का मुझे नहीं पता, बट मैं जब से आई हूँ ना तो रुद्राभिषेक होता ही है। मैं स्टार्ट कर दी, रुद्राभिषेक होना चाहिए। वैसे घर में अगर मतलब कि पूजा पाठ ये होती रहती ना तो अच्छा वातावरण रहता है, अच्छा होता है। और महाशिवरात्रि के दिन तो माँ पार्वती और शंकर जी का तो विवाह ही हुआ था, तो उस दिन तो खास तौर पे हर घर में रुद्राभिषेक होता है। और इसी मतलब कि उसमें पर्व में मैं भी कोशिश करती हूँ कि हो। अगर रुद्राभिषेक ऐसे नहीं हो पाता तो मतलब महाशिवरात्रि में तो मैं किसी न किसी मतलब अच्छा उसमें करती हूँ, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन तो ये निश्चित ही है कि होता ही है। तो उसी के लिए ना मुझे झटपट तैयारी करनी थी और कुछ पता नहीं था, अचानक से सारे प्लान बने कि रुद्राभिषेक करना है। और अगर भगवान का नाम के लिए अगर आपके मन में, दिल में विचार आ गया है या कि आप वो चीज़ सोच रहे हैं, तो वो चीज़ ज़रूर ही करना चाहिए। मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर भगवान का कोई काम हो या तो वो चीज़ के लिए तो आप ना ही करो तो अच्छा है। तो बस इसी सोच में मैं भी लग गई थी और इसी कारण फिर मैंने यहाँ पे पूरा सब कुछ एक दिन में ही सब कुछ तैयारी बन गई और पंडित जी को भी बनाया, क्योंकि पंडित आज के दिन इतना रुद्राभिषेक है कि पंडित जी को खुद टाइम नहीं, किसी तरह की कोशिश कर के और फिर पंडित जी को मनाया। और एक बात ऐसी पंडित जी ने बोल दी, या नहीं पतिदेव ने बोल दी, कि उसी बात पे ना बार बार हंसी आ रही थी। पहले तो मतलब एकदम सुबह सुबह पूरा मन वो था, लेकिन हंसी रुकी नहीं रही थी, ऐसे कुछ शब्द आ गए थे। और यहाँ पे सुबह सुबह पूजा करके ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो सारी तैयारियाँ की रात में ही हो गई थी, सारी तैयारी बस सुबह उठ के और प्रसाद बना के और सिर्फ पूजा में बैठना था। तो ये सारी चीज़ें सुबह उठ के भोर में ही करना पड़ा, बट किए बहुत ही अच्छा लगा। और रुद्राभिषेक ना दूध से होता है, हमेशा होता था दूध से, लेकिन इस बार ना कुसा के जल से होगा, गंगा जल कुसा से होगा। क्योंकि ना किसी पंडित ने मतलब बोले थे पतिदेव के लिए कि एक बार आप रुद्राभिषेक कुसा से करिए। तो वही मेरे दिमाग में था कि अगर इस वैसे तो हमेशा ही दूध से ही होता है, तो इस बार रुद्राभिषेक कुसा से हो जाता है। तो ये बोले कि ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे पंडित जी को भी बता के पूछे, तो वो भी बोले कि हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, सबसे होता है, आप कुसा से ही कर लो, अच्छा है। तो बाकी कुसा से ही रुद्राभिषेक होगा। यहाँ पे दूध दही ये सारी चीज़ें मतलब सब कुछ पहले ही पूजा पाठ हो रहा है। डुगू पहले ऐसे भी ना नहाया था, फिर उसके बाद मैं अंश को बोली कि उसको भी नहला के ला दो और तुम भी नहा लो। वो लोग बाद में नहाए, तो फिर यहाँ पे डुगू भी आ गया था। तो जा रहा था तो पंडित जी बोले चंदन लगवा लो तुम भी, तो वो भी अच्छे से गया, बैठ के चंदन लगाया और बीच में आके बैठ जा रहा था। मतलब कि चाहे जितना बोलो कि नहीं ऐसे मत करो वैसे मत करो, बट वो ऐसे ही कर रहा था। तो यहाँ पे हम लोग सब मतलब हर चीज़ से स्नान कराए सारी चीज़ से, और फिर ये बोले कि मतलब इसको अच्छे से साफ़ कर दो, उसके बाद फूल वूल और ये सारी चीज़ें होगी। आगे क्या क्या होगी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको रियल मतलब कि रियल जो होगा ना, अभी तो मैं बोल रही हूँ, फिर आपको रियल वॉइस भी सुनाएंगे। बहुत ही अच्छा गीत गाना, मतलब बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा पूजा था। वैसे भी कोई भगवान का पूजा पाठ होता है तो अच्छा ही लगता है, लेकिन आज जो हुआ रुद्राभिषेक, आज जो पूजा हुआ ना, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था इतने अच्छे से।
और अगर मिल जाए पंडित आपको, और मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं ऐसे क्या बोलूँ। बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ कराए, इनका पूरा मन खुश हो गया था। और फिर इसके बाद सारी पूजा पाठ होने के बाद सारे फूल माला सब कुछ मतलब यहाँ पे वो करने के बाद, और फिर उसके बाद अभिषेक होने लगा कुशा के जल से। तो यहाँ पे मैं कुशा के जल से मैं डाल रही थी और यहाँ पे हो गया था संपन्न। मैं थोड़ा सा क्लिप ही आप लोगों के साथ शेयर की हूँ पूजा का। वैसे तो बहुत टाइम लगा, एक बाल्टी पूरा था, पूरा ख़त्म करना पड़ा। और फिर यहाँ पे मतलब ऐसे करके थोड़ा सा किए प्रार्थना, और इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ये इनको कुछ बोल रहे हैं करवाने के लिए, बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये देख के भी ना कुछ हंसी आ रही थी कि ये सारी चीज़ें जो जो कहना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, तो वो सारी चीज़ें कर रहे थे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि ब्लॉग बहुत ही बड़ा था, मैंने बहुत काट पीट करके कुछ छोटा किया है। और यहाँ पे डुग्गू भी बोल रहा था, ये हुआ कि आप भी जल चढ़ा दो, तो डुग्गू भी बोल रहा था कि मुझे इसी से जल चढ़ाना। तो फिर ये फिर मांगे लिए और लेके फिर इससे अभिषेक करवा रहे थे डुग्गू को, और उससे बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर उसके चाचा आ गए यहाँ पे अभिषेक कराने के लिए, तो वो भी आ रहे थे, तो बार बार उसी में जाके खुद ऐसे कर ले रहा था। तो उसकी मस्ती तो ये चलती रहती। फिर दे ही नहीं रहा था, बड़े मुश्किल से दिया, और वो भी बहुत ज़्यादा इधर उधर करके जाके दिया, नहीं तो दे ही नहीं रहा था। और फिर सब कुछ जो है ना, तो फिर अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि अब शंकर जी को अच्छे से सजाएंगे माला के साथ और पूरे फूल के साथ। और फूल वूल भी बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे से आ गया था, बहुत सारे फूल थे। रियल आवाज़ में अब सुनिएगा कितनी अच्छे से हो रही थी पूजा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इन्जॉय करिएगा। मंदारमालां कुलितालकाये कपालमालांकितशेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नीचे नमः शिवायै च नमः शिवाय मंदारनागेन्द्रहारा यत्रिलोचनाय भस्मांगरागा यमहेश्वराय नीलकंठाय वृषभध्वजाय। अब आरती में होई ना, केवल कपूर जलाए बस हो गया। हिना दीदी कहना और कुरकुरे चॉकलेट लाओ। चला ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जात श्रोत्रात् वायुः प्राणस्य मुखात् इंद्रियायत ओम समम समदे बापस्मेरो हिकंडका धाने बाणेन रामस्य प्रियवादिनी। हाँ तो हाथ दे दे, जल घुमाई दे। हाला ये अगल बगल शंकर जी के चढ़ाई दे। ओके पहले लोटा धरा, ऐसे अगल बगल शंकर जी के नीचे रख दे। मत उठाओ जी। जल हल्दी के छुआई दे। ओम श्री सते लक्ष्मी चक्रण्याम बहुरात्रे पार्श्वे नित्राणि रूपमसनो व्याप्तम सिंध खाणाम मैं खाणाम सर्वलोकम मैं खाड़ा हूँ। आगे कहती थे जल हलीन कर ऐसे बहुत सही नैवेद्य हो गया। अच्छा फूल कहाँ जोड़े। हरे ओम शानंदवानंद बने वसंतम हला आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मन शंकर रुद्र देवता सुप्रियंता नमः। प्रणाम कैला पापो हम पाप। वहाँ का पूजा हो गया था। इसके बाद यहाँ पे आ गए थे हवन करने के लिए, और डुग्गू भी पीछे पीछे लगा हुआ है। यहाँ पे सब लोग बैठे भी हैं, 2 लेडीज़ भी आ गई थी तो वो लोग भी थे। और डुग्गू ना सारे जगह खुद ही आके बैठ जा रहा था।
फिर अच्छे से किए बैठ के हवन। उसके बाद होगी आरती। तो यहाँ पे पहले बैठ जाते हैं हवन करने के लिए। और यहाँ पे 2 लेडीज़ बैठी हैं जो मुझे पता भी नहीं है, और ऐसे बातें चलती रहती है कुछ ना कुछ, कि हंसी आ ही जाती है। फिर ऐसा कुछ बोल दिए पंडित जी के, फिर हंसी आ ही गई। और डुग्गू बीच में बैठा है, वो भी कहीं आग ताप रहा है, कहीं हवन करने का, कहीं कुछ वो भी करते ही रहता है। आग अच्छे से जल चुकी है और हवन करने के लिए आम की लकड़ी चाहिए था। फिर वो भी बहुत मुश्किल से मिला, वो भी रात में 10-11 बजे रात जाके लाना पड़ा, और फाइनली मिल गया था। और उसके बाद यहाँ पे अच्छे से आग उग जल चुकी है। तो अब करेंगे हम लोग हवन, और अब जाके धूप थोड़ी मतलब कि हाँ अब निकल गई धूप। हवन करो दोनों जने। ओम हरे ओम प्रजापतये स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, आधार शक्ति पृथ्वी दिव्य स्वाहा, विरानाय स्वाहा, गौरी स्वाहा, सरपतये स्वाहा। अब आरती वाली थाली देता हूँ। ओम प्रजापतये स्वाहा, दिव्य स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, परमात्मने स्वाहा, वेद पुरुषाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, देवादेवाय स्वाहा, परमात्मने स्वाहा। ये ना कहाँ बा? ओम स्वाहा। स्वाहा करो डुग्गू। स्वाहा 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 स्वाहा। ओम शिवाय स्वाहा, शिवतराय स्वाहा, सर्वेश्वराय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, रामाय स्वाहा, रामस्य परिवाराय स्वाहा, वेदपुरुषाय स्वाहा, परमात्मने स्वाहा, वो आगा देवाय स्वाहा, दिव्य स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, चंद्राय स्वाहा, भौमाय स्वाहा, बुधाय स्वाहा, कर तो दिया, करो स्वाहा। स्वाहा, शुक्राय स्वाहा, स्वाहा, शनिश्चराय स्वाहा, राहवे स्वाहा, केतवे स्वाहा, परमात्मने स्वाहा, वेदपुरुषाय स्वाहा, सर्वभ्यो देवभ्यो स्वाहा। वहीं पानी पत्ता पर उठावा ना है, थोड़ी अब उतना थाली में रह जाए। ओम आप हाथ लगाए ले। ओम हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णादेव सुपूर्णा पूर्णावतः श्रेणुक्रावः एक मूर्जक ओम शब्दक पूर्णा होता है स्वाहा। स्वाहा थाली एक में कर है अग्नि के सामने ले जाके अंदर से कही अग्नि शिष्ट करते स्वाहा। थाली पलट जल गिरा हुआ थाली से थोड़ा बजाइए कर्मकांड है मच्छिया खाना रहेगा डाला तो पहले मरे घरे जैसे ही है कपूर और इस पर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिवयर्धांगे धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे। भुज दस भुज तेरे सोहे बोले दस भुज नमाला धारे तन तन में जमन चंदा के कर मिलत सुवर्ण बाले सुभकारी।
भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या दैवं त्वमेव सर्वं मम देव नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपिताम्भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। रक्त घूम गया, थोड़ा के घूम पूरा नहीं। शिवस्यार्थ प्रदक्षिणा बस है। बाएं हाथ में लगे तो हाथ से ऐसे दिखाई दे, नीचे रख दे आरती, जल घुमाए दे। कब तक आसन दे दो बाबा, बैठे जी। प्रधान्यासन्नाते हनागम महिमानः अचन्तयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे देवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् शेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नागजाद करवीर रसाल पुष्पे बेलवा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। ना कुछ किया न कर सके ना कुछ करने योग्य, जो कुछ किया सो आपने प्रभु आप ही करने योग्य। सब कुछ दिया है आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट है प्रभु जोड़ो दोनों हाथ मिलाई के धरूं चरण में शीस। मैं तो कुछ जानो नहीं प्रभु तुम जानो जगदीश। सिंह चढ़े दुर्गा मिली गरुड़ चढ़े भगवान, बैल चढ़े भोला मिले प्रभु पूर्ण हो सब काम। नाना सुगंध पुष्पाणि धागालो ध्वांज पुष्पांजलि विहार शिव शंकर प्रणाम कर नमः सर्वतार्थाय दत्ताधार हेद्वे साष्टांगों टुड़ावे दीनत्वेन मया कृतः काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव। बोलो गजानन भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में संभावना हो, कल्याण हो। माता की जय। अपने अपने माता पिता की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, आवाहित देवी देवताओं की जय हो, राजप्रयाग की जय हो, देव महादेव की जय हो, बलवंत हनुमंतलाल महाराज की जय हो, अपने माता पिता की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो महादेव। बैठ जाओ। सती जी को बाबू रखे दक्षिण जब बुकरा को मोह लग गया तो बमाने नहीं है ऐसे। यहाँ से शंकर जी की बड़ा प्रिय हो बम बम कहा ऐसा काम करा। सब पूजा अच्छे से हो गया और आरती हो गई और इतने अच्छे आप लोग भी इंजॉय किए होंगे, इतने अच्छे से सुनाए। और कितने सारे यहाँ पे ना शंकर जी आज इतने प्यारे लग रहे, इतने अच्छे सज गए, पूरे अबीर से पूरा गुलाल से खेले हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उसके बाद यहाँ पे ना प्रसाद चढ़ा रही थी क्योंकि प्रसाद भोग वोग लगा के, और उसके बाद फिर सबको देंगे प्रसाद। और जो है तो भगवान के लिए प्रसाद निकालेंगे और सबका प्रसाद सबको देंगे और चलेंगे। पंडित जी के लिए भी बहुत जल्दी हो रहा है क्योंकि उनको भी जाना है और जगह पे, तो वो भी व्रत हैं। सभी लोग मेरे घर पे सभी लोग व्रत हैं, तो बस यहाँ से जल्दी से पूजा पाठ सब कुछ संपन्न हो गया बहुत ही अच्छे से। और बहुत ही मतलब कि सुबह सुबह हो गया ना, तो बहुत ही अच्छे से हो गया, कोई डिस्टर्बिंग नहीं, कुछ नहीं। और एक दो लोग नहला के चले गए हैं, बस 2 लोग अभी बैठे हैं, तो सारी पूजा ख़त्म ही हो गई है। उसके बाद वो भी नहला लेंगे और फिर उसके बाद भीड़ लगेगी यहाँ पे, तो हम लोग पंडित जी का जो भी है
तो यहाँ पे मतलब उनको दे के ये पैर छुएंगे, ये क्या कराते हैं तो वो सारी चीज़ें। और कुछ अभी वो मंत्र ही पढ़ रहे थे तो उनका मंत्र अंतर हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं ली पैर छुई और थोड़ा सा वीडियो स्पीड में कर दी हूँ। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। तो यहाँ पे लगा लिए थे प्रसाद, बता रहे थे 3 लगाने हैं, इनको लगाना है, बस वही सारी चीज़ें मैं लगा रही थी प्रसाद। और निकाल दूंगी भगवान के लिए भी, फिर हम लोग के लिए भी लिए प्रसाद और लिए पंडित जी का आशीर्वाद। और उसके बाद चल दिए। आज तो पूरा मन एकदम प्रसन्न नहीं हो गया और बहुत ही अच्छा लगा। और मेरे हिसाब से सबके घर में हुआ ही होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में रुद्राभिषेक होता ही है और महाशिवरात्रि में तो अवश्य ही होता है। तो हर हर महादेव। और यहाँ पे जो गांठ था तो वो गांठ भी छूटा और फिर सबको दिए प्रसाद। और आपको इसी के साथ आपको बोलते हैं हर हर महादेव। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।